नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जहां ऐसी खबरें आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का नाम ही वोटर लिस्ट से हट गया है, अब वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसी में 20 मिनट के अंदर ऐसा क्या होता है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाता है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है पूरा मामला? देखिए, जहाँ ये खबरें आ रही थी कि तेजस्वी पत्रकार के सामने जाते हैं और अपना एपिक नंबर होता है वो डालते हैं, वो नहीं खुलता है। तो भाई बड़ा सवाल खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भाई जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा तो छोड़िए, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन्हीं का नाम गायब है, वो भी अपोजिशन के बड़े नेता हैं। तो भाई काफ़ी बड़ा सवाल उठता है, ये तो मुद्दा बनता बिल्कुल। तेजस्वी यादव के बस ट्वीट होने के पहले 20 मिनट पे इतना सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि ट्वीट होने के पहले उनका वापस वोटर आईडी मिल गया है। अब आप सोचिएगा कैसे। 20 मिनट के अंदर वोटर आईडी मिल गया उनको। बिल्कुल, देखिए अब आपको बताते हैं कि जिला अधिकारी के टीम ने देखा कि अरे ये तो बड़ा ब्लंडर दिख रहा है, ये क्या हुआ। तो जब देखा गया तो देखिए, दो तरीका होता है अपना आप वोटर आईडी देखने का। पहला होता है एपिक नंबर डाल के, जो तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिसमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा। दूसरा तरीका होता है कि आपको अपना मतदान का केंद्र डालना है, तो तेजस्वी यादव का वो चुनाव वाला जो कार्ड है वो वापस आ गया। तो देखिए, दो तरीका है। आप एक तो एपिक नंबर से देख सकते हो और एपिक नंबर में नहीं आता है तो दूसरा तरीका है मतदान केंद्र में आप वो मतदान केंद्र अपना डालिए, उसके बाद वहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं है फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप कभी भी आवेदन डाल सकते हैं। बिहार में कैंप चल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पटना से दिल्ली तक, तो भाई ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, तो पटना से दिल्ली तक जल्दी से गया तूफान की तरफ, और तूफान की तरह आ भी गया। लेकिन ये आम जनता के लिए थोड़ी इतने जल्दी हो जाएगा, आपका मेरा नहीं मिलेगा थोड़ी इतने जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उनके लिए प्लीज़ आप अपना जितना भी कागज़ है और जो भी दस्तावेज है, जो अगर आप अभी तक नहीं करवा पाए हैं, आप करवा लीजिए। देखिए, अब मान लीजिए अपोजिशन कुछ भी बोले, वो तो खुद भी फॉर्म भर ही रहे हैं ना। फॉर्म तो भरा होगा उन्होंने भी, अपने सारे कागज़ दिए होंगे तभी उनका नाम आया है, रूल तो यही कहता है। तो सारे नेता कर रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को, अपना नाम भी ला रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दिक्कत खड़ा कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना खुद जाके करिए, या कोई नेता है या उनके थ्रू करवाना है करवाइए, लेकिन 31 तारीख के पहले अपना ये सारा आवेदन डाल दीजिए। आपका नाम नहीं है, क्योंकि चुनाव एक बहुत अहम पार्ट है डेमोक्रेसी का, और अगर चुनाव में अगर आप वोट नहीं देते हैं या वोट आप नहीं देना चाहते हैं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि समाज में जो चेंजेस होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। अगर हम मतदान करते हैं, वो एक एक मतदान बहुत अहमियत रखती है। जी। और अब बात है तेजस्वी यादव की। देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी कुछ कुछ गलतियां कर सकता है, ऑब्वियस है। बहुत कम टाइम मिला था इलेक्शन कमीशन को, और बहुत काम किया है इलेक्शन कमीशन ने, और अभी भी लेकिन तेजस्वी यादव पीछे हटने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव का वो जो यात्रा चलने वाला है, जो 9, आपको ही पता है 9 अगस्त के बाद से शुरू होगा, तो वो यात्रा में लगे हुए हैं, वो होगा और चुनाव आयोग के अगेंस्ट होगा। कल राहुल गांधी बोलते दिख रहे थे कि मेरे पास एक बड़ा सा बम मिला है चुनाव आयोग के लिए। बम वर्ड बहुत यूज़ करते हैं राहुल गांधी, बोले कि ऐसा बम मिला है मुझे कि चुनाव आयोग बच नहीं पाएगा। रिटायर, उनके ऑफिसर रिटायर भी हो जाएंगे तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखना है कि राहुल गांधी के हाथ क्या लगा है ऐसा। लेकिन मुस्कान, जब ये महागठबंधन जो है, विपक्ष जो है, या कहें तो विपक्ष जो है, लगातार ऐसा ये जो इलेक्शन कमीशन है और SIR है उस पर सवाल खड़े कर रही है कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। वह जो सरकार है, NDA की सरकार है, उसके सपोर्ट में काम कर रही है। लेकिन जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है, जो नाम कटा है, उसमें सबसे ज़्यादा नाम तो NDA के ही वोटर्स के। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, महागठबंधन को परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। जो वोटर लिस्ट आप देखिएगा, आधे से ज़्यादा NDA वोटर्स हैं, तो NDA को परेशान होना चाहिए कि उनके वोटर्स के नाम कटे हुए हैं। और NDA तो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, अपने जगह जगह लोगों को जाके उनके फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता। और लेकिन अच्छा है, लोकतंत्र है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और कोई भी नेता हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये ज़रूरी मेक श्योर करना चाहिए कि सबके नाम आ जाए, किसी का नाम कटे ना। कोई सच में वोट देता है चुनाव में, देखिए बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम कहीं नहीं आ रहा, ना एपिक नंबर में आ रहा है, ना मतदान केंद्र में आ रहा है, जिसका नाम ही हटा दिया गया है। ऑफिसर, आपको ही पता होगा, बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनका नाम ही हटा दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बहुत लोग ने फॉर्म भरा है, बहुत लोग के नाम नहीं आए हैं। तो अभी 1 महीना का टाइम है।
आप अपना आवेदन डालिए कि भाई हमने फॉर्म भरा है, हमारा नाम नहीं आया है। हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं। अब बिहार की आबादी 13 करोड़ है ऑन रिकॉर्ड, उसके अलावा भी और होगा तो पता नहीं। 13 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, और 13 करोड़ की आबादी का लिस्ट 1 महीने के अंदर करना बहुत बड़ी बात है। तो किसी का नाम छूट सकता है, लेकिन छूट रहा है तो 1 महीने का जो टाइम है उसको कवर करिए और अपना नाम डलवाइए। चुनाव बहुत अहम है, और ये आपका एक एक वोट बहुत अहमियत रखता है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में। जिसकी आपको अच्छी लगती है पॉलिसी, जिसको आप नेता बनाना चाहते हैं, जो लगता है कि बिहार का भविष्य चेंज करेगा, उसके लिए मतदान करें, और मतदान ज़रूर करें। अपना मतदान छोड़े नहीं, ये नहीं कि हम किसी को नहीं देंगे, मतदान ज़रूर करें, किसी को वोट ज़रूर दें। जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को, और सिटी पोस्ट लाइव लगातार आपको गाइड कर रहा है कि आप वोट दें, अपने मतदान को ना छोड़े। और आप वोटर लिस्ट आ गया है, और वोटर लिस्ट में अगर आपके नाम में गड़बड़ी है या नहीं आई है, तो अपने जो नज़दीकी कैंप जो लगाई जा रही है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसमें जाइए, अपना नाम जुड़वाइए, या अगर गलत हुआ है तो उसे सुधरवाइए, लेकिन अपना मतदान जरूर दीजिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।